पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज दिसंबर 8 तारीख को हम धन्य कुंवारी मरियम के निष्कलंक गर्भागमन का पर्व अर्थात द फीस्ट ऑफ इमैक्युलेट कंसेप्शन मना रहे हैं। और चूंकि आज रविवार है और हम हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पर्व की तैयारी कर रहे हैं, तो आज के रविवार में हम योहन बपतिस्ता के जन्म की भी याद कर रहे हैं। ये दोनों ऐसे महान व्यक्ति थे जिनका जीवन हमेशा यीशु मसीह से जुड़ा हुआ था। पवित्र कुंवारी मरियम ने पिता ईश्वर की इच्छा के अनुसार पुत्र ईश्वर के मनुष्य बनने पर उनकी जननी बनने के लिए मंजूरी दी। इस प्रकार ईश्वर के पुत्र मनुष्य बनकर धन्य कुंवारी मरियम से जन्मे और योहन बपतिस्ता ने हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह का मार्ग तैयार किया और उन्होंने यीशु मसीह का परिचय दुनिया को दिया कि देखो, यह है ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। इसीलिए सिरो मलंगरा कैथोलिक चर्च में इन दोनों महान संतों को पवित्र कुर्बाना में सबसे पहले ही याद किया जाता है। तुम्हारी जननी मरियम और तुम्हारे स्नापक योहन हमारे लिए मध्यस्थ हों। हे प्रभु, हम पर करुणा करें। योहन नाम का अर्थ ही है ईश्वर की करुणा या ईश्वर करुणामय है। उनका जन्म भी बड़ा चमत्कारी था। उनकी माँ एलिजाबेथ बांझ थी और उनके पिता जकरियस वृद्ध थे, लेकिन प्रभु की कृपा और करुणा से योहन का जन्म संभव होता है। और जब वे 6 महीने के थे अपनी माँ की कोख में, तब उन्होंने पवित्र आत्मा को स्वीकार किया। उनके जन्म का मकसद ही मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार करना है। और आज दिसंबर 8 को हम खास तरीके से धन्य कुंवारी मरियम के निष्कलंक गर्भागमन का पर्व मना रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि वे जब अपनी माँ की कोख में जन्मी, उसी समय से, कंसेप्शन के समय से ही वो निष्कलंक थी। उन्हें ईश्वर ने आदि पाप से बचाए रखा था। आदम और हव्वा के पाप के कारण हर एक इंसान पाप की अवस्था में पैदा होता है। हर एक व्यक्ति जन्म से ही पापी है, लेकिन ईश्वर के पुत्र की माँ बनने के लिए जिस मरियम को प्रभु ने चुना था, उसे प्रभु ने अपने जन्म के पहले ही क्षण से पाप से मुक्त रखा और निष्कलंक बनाकर इस दुनिया में भेजा। और आज के 9 महीने बाद सितंबर 8 तारीख को माता मरियम का जन्मदिन हम मनाते हैं। अपनी माँ की कोख में वो पहले ही क्षण से निष्कलंक या निष्पाप थी। इसे हम दूसरे नज़रिए से भी देख सकते हैं। वो ये है कि आदम और हव्वा ने अपने पाप के कारण पवित्र आत्मा को खो दिया था। पवित्र आत्मा को खो देने के कारण ईश्वर की संतान कहलाने का हक उन्होंने खो दिया था। लेकिन स्नेहमय और करुणामय ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा ताकि वे हर इंसान को पवित्र आत्मा प्रदान करते हुए पिता ईश्वर की संतान बना सकें। यीशु मसीह ने सारे संसार के पाप को अपने सिर पर लिया और उनके लिए क्रूस पर अपने प्राणों की
कुर्बानी दी। हमारी जगह पर उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा ताकि हमें जीवन प्राप्त हो सके। क्रूस पर उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के फलस्वरूप इंसान को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ और जिसके द्वारा हम ईश्वर के पुत्र बन पाए। कैथोलिक कलीसिया हमें यह सिखाती है कि क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा जो पवित्र आत्मा हमें मिलना था, उसे धन्य कुंवारी मरियम को प्रभु ईश्वर ने अपनी कृपा और दया से यीशु मसीह के जन्म लेने से पहले ही प्रदान कर दिया। अर्थात जो मुक्ति हमें यीशु मसीह के क्रूस मरण और पुनरुत्थान के द्वारा प्राप्त होती है, उसे पवित्र कुंवारी मरियम को पहले ही ईश्वर ने दे दिया। ये है ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा और मेहर। ईश्वर ने ऐसी कृपा क्यों की पवित्र कुंवारी मरियम पर? क्या इसके लिए उन्होंने कुछ किया था? बिल्कुल भी नहीं। उन्हें तो ये तक नहीं मालूम कि मैं जन्म लेने वाली हूँ। उनके कर्म करने के ही पहले प्रभु ने एक बड़ा वरदान दिया, दान दिया, रहम दिखाई, ताकि अपने इकलौते पुत्र की माँ की आत्मा, शरीर और मन पूरी तरह से पवित्र रहे, निष्कलंक रहे। जिस शरीर में यीशु मसीह जन्म लेने वाले हैं, वो शरीर निर्मल और निष्कलंक होना चाहिए। इसीलिए प्रभु ने माता मरियम को उनके जन्म के पहले क्षण से ही, जब वो अपनी माँ की कोख में थी, तब से ही उन्हें पवित्रात्मा को प्रदान करते हुए उन्हें पवित्रात्मा का मंदिर बना दिया, जिस मंदिर में यीशु मसीह पैदा हो सके। ईश्वर के इसी महान कार्य को आज हम मना रहे हैं, ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। आज लूकस के सुसमाचार पहले अध्याय के 46 से लेकर 56 तक के ईश वचन पर हम मनन चिंतन कर रहे हैं। यहाँ पर माता मरियम एक भजन गाती हैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हुए, और वे कहती हैं कि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। तो माता मरियम की आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। ईश्वर की इस महान कृपा के लिए हम सदा प्रभु की स्तुति करें, महिमा करें और उन्हें धन्यवाद दें। ईश्वर ने बहुत बड़ी कृपा धन्य कुंवारी मरियम पर की, जिनका उन्हें कोई हक नहीं था, उसकी योग्यता नहीं थी, वो तो प्रभु का दान था। लेकिन माता मरियम ने अपनी तरफ से क्या किया? उन्होंने अपने मन, तन और दिल को, जिसे ईश्वर ने पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया, उस मंदिर पर कभी भी बुराई को नहीं आने दिया, कभी भी पाप को जगह नहीं दी। अपने जीवन के अंतिम क्षण तक वे निष्कलंक बनकर जीती रहीं, निष्पाप बनकर जीती रहीं और हमेशा ईश्वर से प्यार करते हुए, दूसरों की सेवा करते हुए, विनम्र रहते हुए, दीन दासी बनते हुए अपने जीवन से प्रभु की महिमा उन्होंने गाई। ऐसे जीवन के लिए, ऐसी प्यारी धन्य कुंवारी मरियम के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और उनकी मध्यस्थता में अपने परिवार को, अपने जीवन को आए हम समर्पित करें। ईश्वर हम सबको अनुग्रहित करें।